शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी को हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे सुपरटेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली तमाम भर्तियों के परीक्षा नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल बोले तो सफलता की 100% गारंटी। चलिए, बहुत अच्छी खबर मिल रही है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पुनर्गठन के लिए एक बार फिर से मुख्यमंत्री महोदय ने कमेटी का गठन कर दिया है। ये कमेटी आपका 21 दिन के भीतर सदस्यों की और अध्यक्षों की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया को अपनाएगी और उनके नाम तय करके मुख्यमंत्री महोदय को भेजे जाएंगे और 1 हफ्ते के भीतर जो है मतलब वो प्रक्रिया कंप्लीट कर दी जाएगी। मतलब इस अप्रैल महीने में ही आपके लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां हो जाएंगी। सबसे अहम बात यह होती है, जब कोई तथ्य सामने आता है तो वो पॉजिटिव होता है, इसलिए आपको पॉजिटिव बताया जाता है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गठित होने के साथ साथ ही आप लोगों का विज्ञापन भी केवल और केवल 1 हफ्ते के भीतर जारी होगा। सबसे पहला विज्ञापन जो होगा आप लोगों का वो टीजीटी पीजीटी का ही विज्ञापन होगा। आप लोग ये मत समझिए कि मतलब इसके अलावा कोई विज्ञापन आ सकता है। टीजीटी पीजीटी का पहला विज्ञापन आएगा और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी आपको अप्रैल माह में ही देखने के लिए मिल जाएगा। टीजीटी पीजीटी तो आपकी मई में आएगी, लेकिन एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता जो है वो अप्रैल माह में आने की पूरी संभावना दिख रही है। आज लोकसेवा आयोग में अध्यक्ष महोदय से मुलाकात हुई और उनसे इन सारे मुद्दों को लेकर के बातचीत की गई है। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हमें बस विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र का इंतजार है। जैसे ही हमें पत्र प्राप्त होता है, कला एलटी ग्रेड कला 2018 की नियुक्ति संबंधी सारी प्रक्रिया को फाइनल किया जाएगा। पत्र के ऊपर डिपेंड है कि इन विद्यार्थियों की नियुक्तियां होंगी या इन विद्यार्थियों का रिजिग्नेशन होगा। एक बात तो तय हो चुकी है, नियुक्ति होगी तो सभी खंडों की होगी, चाहे वो प्राविधिक के हो, टेक्निकल को, फाइन के हो और बीएफए हो। और अगर रिजिग्नेशन होगा तो सभी का होगा, चाहे वो बीएफए हो, चाहे प्राविधिक हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे फाइन हो। ठीक है। लेकिन 2022 में आने वाली तमाम भर्तियों में, जैसे कि आपकी एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता आने चल रही है, इसमें ये सारी डिग्रियां वैलिड की गई हैं। वजह यह है कि इनमें संशोधन किया गया है और यह संशोधन 2018 से लागू होगा या नहीं होगा ये बात अभी क्लियर नहीं है। ठीक है ना। और क्लियर नहीं होने का सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यदि इन डिग्रियों को योग्य बताता है और जो मतलब कार्यदायी संस्थाओं से मान्यता प्राप्त बताता है और जो मतलब ये सारी चीज़ें होती है, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को नियुक्तियां मिल सकती हैं। और अगर मान लीजिए कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जवाब में थोड़ा सा भी डिफरेंट रहा या कुछ भी ऐसी चीज़ें हुई तो आप लोगों की नियुक्तियां रद्द भी हो सकती हैं। ठीक है। वैसे रद्द नहीं होने देंगे, क्योंकि जो मतलब हम लोगों को पूरी कोशिश है। मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात का फाइल देखने के बाद संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे कि इन विद्यार्थियों की नियुक्ति के लिए जो चीज़ें हो सकती हैं आप लोग करिए और इन विद्यार्थियों को जो है मतलब कोई भी उचित रास्ता निकाल करके नियुक्तियां आदि प्रदान करिए। मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई भी डिग्री धारक जो मतलब चाहे वो टेक्निकल हो, फाइन हो, बीएफए हो या प्राविधिक कला के हो, वो एलटी ग्रेड 2018 में सुरक्षित नहीं है। ठीक है ना। सुरक्षित इसलिए नहीं है क्योंकि वो मानकों पे खरा नहीं उतरते हैं। तो अगर ये बीएएमए वाले ये सोचते हैं कि मतलब हम बच जाएंगे, हमारी नियुक्तियां हो जाएंगी, तो वो इस गलत फहमी में ना रहें, क्योंकि अगर रिजिग्नेशन होगा, टर्मिनेशन होगा तो सभी का होगा। ठीक है ना। और सभी का होगा, वही विद्यार्थी जो है मतलब इस नियुक्ति को प्राप्त कर पाएंगे जो विद्यार्थी बीएड होंगे। ठीक है। जो विद्यार्थी बीएड होंगे उन्हीं को नियुक्तियां दी जाएंगी और जो विद्यार्थी बीएड नहीं होंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा। हम लोगों का जो प्रयत्न है, मुख्यमंत्री महोदय के आदेशानुसार जो है हम लोगों ने जो प्रयत्न किया है, उसमें यही प्रयत्न किया गया है कि सभी विद्यार्थियों को नियुक्तियां मिल जाएं। और आप लोगों को मैं निश्चिंत करना चाहता हूं, जैसा कि फीडबैक मिल रहा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से, क्योंकि वहाँ भी कुछ स्टेनोग्राफर वगैरह हैं परिचय में, तो उनसे जो है इस बात का विचार करने के लिए कहा गया था, पूछा गया था। तो उन्होंने कहा था कि जो जवाब दिया जाएगा ताकि उन विद्यार्थियों का जो है मतलब कल्याण हो जाए और वो विद्यार्थी नियुक्ति आदि पा जाए, क्योंकि नौकरी पाना आज के टाइम में मुश्किल है और कोई विद्यार्थी नौकरी पा करके टर्मिनेट हो जाए तो बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है।
सुपर टेट के लिए भी एक अच्छी खासी खबर निकल करके आ रही है। आज बेसिक शिक्षा विभाग की एक विस्तृत मैराथन बैठक हुई है। उसमें नई भर्तियों को लेकर के अधिकारियों ने जो मतलब डिस्कशन किया, तो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री और बेसिक शिक्षा मंत्री कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल जी और संदीप सिंह जी, ये दोनों लोग उपस्थित थे। और उन्होंने जो है SCRT के अधिकारियों से और PNP के अधिकारियों से सीधी वार्ता की है, सीधा प्रेजेंटेशन दिया है। और उन्होंने इस बात की जो मतलब जिज्ञासा बताई अपनी कि इतने पद खाली हैं और हमें भर्ती करने की आवश्यकता है। तो जाहिर सी बात है कि 6800 की लिस्ट को लेकर के भी बहुत सारी चर्चाएं हुई और कोर्ट आदि में जवाब लगाया जाएगा। और कोर्ट ने जैसा कि रोक लगा रखा है वहां पे जवाब लगाया जाएगा। और मान लीजिए कोर्ट इसको निरस्त कर देता है तो ये निरस्त ही समझ जाएगा, वैसे भी निरस्त कर ही चुका है कोर्ट, है ना। तो गवर्नमेंट आगे अपील नहीं करेगी, ये मत सोचिएगा कि गवर्नमेंट डबल बेंच में जाएगी या कुछ भी, ऐसा नहीं। सिंगल बेंच से अगर ये मामला खारिज होता है तो यहीं पे ये मामला समाप्त हो जाएगा। और जाहिर सी बात है गवर्नमेंट आगे नहीं जाएगी तो अभ्यर्थी अगर आगे जाते भी हैं तो उसका कोई बेनिफिट उनको मिलने वाला नहीं। नई भर्ती को लेकर के भी जो मतलब अधिकारियों ने जब इस बारे में चर्चा की तो उन्होंने सहमति दी है कि टेट के जो मतलब वेरिफिकेशन आदि के बाद, टेट का मामला सुलझाने के बाद और जो भर्ती प्रक्रिया लंबित है उन्हें पूरा करने के बाद, क्योंकि 100 दिन के भीतर इनको कंप्लीट करना है, उसके साथ ही जो है मतलब आप लोगों को अगस्त सितंबर में जो है LT आपको ये देखने के लिए मिल सकता है सुपर टेट, ठीक है। और इसका आवेदन जो है वो मई अथवा जून में लिया जा सकता है, जो कि सूचना प्राप्त हो रही है। और ये सारी चीजें आपको समाचार पत्रों के माध्यम से भी बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिल जाएंगी। इस बारे में शासनादेश भी बहुत जल्दी ही जारी हो जाएगा। बात कर लेते हैं आपके जो है UPSI के नए भर्ती को लेकर के। तो UPSI में कितने पद होंगे? लगभग 1091 पद होंगे, ठीक है ना। 1091 पद, 1100 लमसम मान लीजिए। 1100 पदों पर आपकी नई UPSI की भर्ती आने वाली है। और BDO की जो वैकेंसी थी 2142 पदों पर, उसका विज्ञापन आपको अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में देखने के लिए मिलेगा। अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में ही आपको जो है लोअर सबऑर्डिनेट की भी भर्ती देखने के लिए मिलेगी। और वो भी कहाँ से मिलेगी? लोक सेवा आयोग से देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि लोक सेवा आयोग को अध्याचन आदि प्राप्त करा दिए गए हैं। खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर बहुत सारे विवाद चल रहे थे। आज खंड शिक्षा अधिकारी के कटाप आदि को जारी करने के लिए भी जो है बैठक आदि की गई है। और सारी चीजें जो है वो डिक्लेयर कर दी जाएंगी, ताकि किसी भी प्रकार से अभ्यर्थियों को किसी तरीके की शंका, गिले शिकवे ना हो, ना साख सुबह वाली जो है मतलब स्थिति समाप्त हो जाए। और एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के भी अधिकारियों से सारी बातें हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी है। और SCRT की कल अहम बैठक होने चल रही है, उसमें एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को फाइनल करने के लिए रणनीति पे काम किया जाएगा, क्योंकि आपकी फाइनल लिस्ट बन चुकी है। और कोर्ट में जो ये एक आध दो मामले हैं इन बातों को लेकर के, उनका भी निराकरण करते हुए एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को अप्रैल माह 30 अप्रैल तक कंप्लीट करने का दिशा निर्देश आज मंत्री महोदय ने अधिकारियों को दिए हैं। उम्मीद की जा सकती है कि आप लोगों को आगामी आने वाले मई माह में जो है मतलब नियुक्तियां आदि प्राप्त हो जाएंगी और आप लोगों की नियुक्तियां हो जाएंगी, ठीक है ना। तो आप लोग अपनी मोटिवेशन और अपनी कार्य क्षमता के दम पर अपनी तैयारियों को मजबूत बनाइए और जुड़िए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ, क्योंकि ये चैनल हमेशा से ही आप लोगों के लिए और आप लोगों के हित के लिए कार्य करता रहा है। आज मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात नहीं हो पाई है और जो मतलब उन्होंने टाइम दिया था, लेकिन कुछ जरूरी व्यस्तता हो जाने के कारण उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। और ये टाइम अब जो है मतलब हमें प्राप्त हुआ है लगभग 2 दिन बाद का, ठीक है। 2 दिन बाद का जो टाइम प्राप्त हुआ है, इसमें हम भी मुलाकात करने जाएंगे, क्योंकि पैनल में हमारा भी नाम हमारी टीम ने शामिल कर दिया है। हमारे पास जो 4-5 बिंदुएं हैं, उन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा होगी और आपके चयन बोर्ड में शीघ्र अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हो और आप लोगों का TGT PGT का तदर्थ शिक्षकों के पदों को ऐड करते हुए विज्ञापन जारी हो 27,000 पदों का, ये हमारा प्रथम प्राथमिकता है। साथ ही साथ LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता SDI का, खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन शीघ्र जारी हो, इसके लिए हम लोग भरपूर रूप से प्रयत्न कर रहे हैं। और एक बड़ी बम्पर भर्ती आने चल रही है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की 2022 में। इसमें लगभग आपको 2,500 पद देखने के लिए मिलने वाले हैं, क्योंकि अध्याचन आदि जो है लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो चुका है। और 2022 की जो ताबड़तोड़ वैकेंसी आ रही है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की, ये
उन विद्यार्थियों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं पीसीएस वगैरह की, है ना, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। फिलहाल जो मतलब इन सारी चीज़ों को लेकर के विद्यार्थी रिलैक्स हो सकते हैं, क्योंकि आज एज रिलैक्सेशन को लेकर के भी जो बातचीत हुई है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय से, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जैसा ही शासन का दिशा निर्देश होगा, जो कि हम लोगों ने कहा कि यूपीएसआई में ऐसा हुआ था, कोर्ट ने जो 2 वर्ष का दिया था कोरोना काल पीरियड का, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ है तो मतलब शासन के दिशा निर्देशों का हम पालन करेंगे, और एज रिलैक्सेशन अगर है तो 2 वर्ष का हम जो है कोविड काल पीरियड का हम देने के लिए सभी विद्यार्थियों को तैयार है। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने जो आपसे वादा किया है वो वादे पूरे किए हैं, और आप लोगों की जो बेहतरी के लिए, आप लोगों के बेहतर भविष्य के लिए हमने हमेशा ही कार्य किया है। तो जुड़िए हमारे साथ में, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल मतलब आप लोगों की समस्याओं के समाधान का एकमात्र रास्ता। धन्यवाद, शुभ रात्रि।